ये जो कल यूं में जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में जो कभी की बात 47 में भी नहीं, कभी मेवात के जिनमें कभी आपस में कोई गोली हुआ, कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के प्रबंध रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सरकार नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें, आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। भाईचारा जैसे कायम मेवात में रहता है वैसा ही भाईचारा कायम रखें और ताकि शांति कायम हो। सर, आपको लगता है कि सर पुलिस प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार भी असफल है, जिम्मेदार है? मैं पहले क्या चाहा, प्रशासन सही कदम उठाते, प्रिवेंटिव सेक्ट उठाते, पुलिस को पहले तैनात करते, खाली होमगार्ड के सिपाही के वहाँ खड़े थे। ये तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि ऐसी खबरें थी, पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये हादसा टल जाता। सर, आपको लगता है कि इस तरह पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, मंदिर में लोग फंसे रहे, चारों तरफ पहाड़ियों से गोलीबारी होती रही, ये एक सुनियोजित साजिश है? लेकिन मैंने कह रहा हूँ, अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती तो होती है, शायद दोनों तरफ ऐसे हो जाते हैं, तो अगर सही कदम उठाती ये टल जाती। सर, अनिल विज का बयान आया, उन्होंने हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि ये जो विफलता, ये पूरी घटना जो है ये दरअसल सुनियोजित, ये उनका कहना। देखिए, मैं कह चुका हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। गुरुग्राम में भी देखने को मिला, पहले नूह में हुआ, वहाँ नहीं रुका, फिर गुरुग्राम में भी देखा मस्जिद में इस तरह की घटना हुई है। एक जगह हो जाता है तो फिर अफवाहें चलती है। यही मैं लोगों से अपील करें, अफवाहों पे ना जाएं, आपस में शांति कायम करें, भाईचारा बनाएं। सर, क्या ये यात्रा की वजह से आप मानते हैं इस तरह की बीएचपी यात्रा निकाली गई, उस वजह से वो हुई? अब वजह तो आपको पता लगेगा, वहाँ जब वजह यही है, जब पहले एक अंदेशा था, CID खबर थी जो मैंने सुना है कि कुछ हो सकता है, तो पुलिस को, सरकार को पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए था। कल जाकर भाजपा के सांसद भी ये कह रहे हैं कि कुछ लापरवाही हुई है, तो क्या आप किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस तरह से 3 लोग मर गए और 29 घायल है, लगातार इस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए, जिसकी जो बीमारी है उसको ये छोड़ना चाहिए। तो सर, क्या खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? खट्टर साहब सोचे तो वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो देना चाहिए सरकार को। एक व्यक्ति की इतने मैं करता हूँ, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट फेल है। हुड्डा साहब, एक जो अनिल विज ने जो बयान दिया उसमें कहा है कि जिस प्रकार से असलाहा, जिस प्रकार की तैयारी थी दंगों को लेके, ऐसा लग रहा है कि कोई कंस्पिरेसी थी या किसी का इसमें षड्यंत्र। अगर तैयारी थी तो फिर सरकार क्यों नहीं तैयार रही? सवाल इस बात का, जब उनको ये इल्म था कि इसमें बात हो सकती है तो सरकार को तैयार होना चाहिए था। अब इस बात को वो नहीं है, अब सिर्फ हमारा एक ही वो है कि शांति कायम करो, भाईचारा कायम करो। उस इलाके में कभी 47 में भी नहीं हुआ। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट सेवाएं है वो बंद कर दी गई है, रोड भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट बंद है क्या? हाँ, तो ये जो लोग हैं कुछ जो ट्रैवल करना इतनी सतर्कता अब दिखा रहे हैं, अगर ये इससे दुर्घटना जो घटी उससे पहले अगर दिखाते तो टल जाती है। सर, एक सवाल है कि यहाँ पे जो बीजेपी जिस तरह से कह रही है चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, आपके कुछ कई नेता कह रहे हैं कि चुनाव में ये बीजेपी माहौल बनाने के लिए इस तरह के दंगे करा रही है। तो पूरे देश में आने वाले हैं, पहले पार्लियामेंट का होगा, हमारा चुनाव तो बाद में होगा, असेंबली का पार्लियामेंट के चुनाव के बाद। सर नहीं सर, वो कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल बना रही है सर, इस तरह से दंगे करा। सर देखिए, ये कोई इस किस्म का माहौल कोई देश के हित में नहीं। ये जो कल यूं में जो हुआ
बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हुआ, क्योंकि मेवात में तो कभी की बात 47 में भी नहीं, कभी मेवात के एरिया में कभी आपस में कोई गोली हुआ, कल जो हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और अगर प्रदेश की सरकार समय पर कदम उठाती, वहाँ होमगार्ड के न रखे थे, जबकि ऐसी खबरें चल रही थी शायद कोई ऐसा हो जाए, तो पूरी तरह से सरकार नहीं बरती गई और उसमें जो है ये घटी है। अब मेरा यही अपील है सबसे, सारे लोगों से कि भाई शांति कायम करें और कानून व्यवस्था कायम करने के लिए मदद करें, आपस में भाईचारा जो है कायम रखें। भाईचारा जैसे कायम मेवात में रहता है वैसा ही भाईचारा कायम रखें और ताकि शांति कायम हो। सर, आपको लगता है कि सर पुलिस प्रशासन के अलावा प्रदेश सरकार भी असफल है, जिम्मेदार है? मैं पहले कह चुका, प्रशासन सही कदम उठाते, प्रिवेंटिव स्टेप उठाते, पुलिस को पहले तैनात करते, खाली होमगार्ड के सिपाही को खड़े थे। ये तो अखबारों में पढ़ रहा हूँ मैं, जबकि ऐसी खबरें थी, पूरी तरह से तैयारी करनी चाहिए थी, तो ये हादसा टल जाता। सर, आपको लगता है कि जिस तरह पत्थरबाजी हुई, गोलीबारी हुई, मंदिर को लोग फंसे रहे, चारों तरफ पहाड़ियों से गोलीबारी होती रही, ये एक सुनियोजित साजिश है? लेकिन मैंने कह रहा हूँ, अगर प्रदेश सरकार समय पर सही कदम उठाती तो होती है, शायद दोनों तरफ से ऐसे हो जाते हैं, तो अगर सही कदम उठाती ये टल जाती। सर, अनिल विज का बयान आया, उन्होंने हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं अनिल विज, उन्होंने कहा है कि ये जो ये पूरी घटना जो है ये दरअसल सुनियोजित, ये उनका कहना। देखिए, मैं कह चुका हूँ, ये एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। गुरुग्राम में भी देखने को मिला, पहले नूह में हुआ, वहाँ नहीं रुका, फिर गुरुग्राम में भी देखा मस्जिद में इस तरह की घटना हुई है। एक जगह हो जाता है तो फिर अफवाहें चलती है। यही मैं लोगों से अपील करें, अफवाहों पे ना जाएं, आपस में शांति कायम करें, भाईचारा बनाएं। सर, क्या ये यात्रा की वजह से आप मानते हैं, इस तरह की बीएचपी यात्रा निकाली गई, उस वजह से वो अब वजह तो आपको पता लगेगा वहाँ पे, जब वजह यही है, जब पहले एक अंदेशा था, CID खबर थी जो मैंने सुना है कि कुछ हो सकता है, तो पुलिस को सरकार को पूर्ण रूप से तैयार होना चाहिए था, टल जाती। भाजपा के सांसद भी ये कह रहे हैं कि कुछ लापरवाही हुई है, तो क्या किसी का इस्तीफा मांग रहे हैं? जिस तरह से 3 लोग मर गए और 29 घायल है, लगातार इस तरह का माहौल बना हुआ है। देखिए, जिसकी जिम्मेवारी है उसको ये छोड़ना चाहिए। तो सर, क्या खट्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए? खट्टर साहब सोचे तो वो अपनी जिम्मेवारी समझेंगे तो देना चाहिए सरकार को। एक व्यक्ति की इतने में करता, सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर गवर्नमेंट है, सारी गवर्नमेंट फेल है। हुड्डा साहब, एक जो अनिल विज ने जो बयान दिया उसमें कहा है कि जिस प्रकार से असलाहा, जिस प्रकार की तैयारी थी दंगों को लेके, ऐसा लग रहा है कि कोई कंस्पिरेसी थी या किसी का इसमें षड्यंत्र। अगर तैयारी थी तो फिर सरकार क्यों नहीं तैयार रही? सवाल इस बात का, जब कोई इल्म था कि इसमें बात हो सकती है, सरकार को तैयार होना चाहिए था। अब इस बात का वो नहीं है, अब सिर्फ हमारा एक ही वो है कि शांति कायम करो, भाईचारा कायम करो। उस इलाके में कभी 47 में भी नहीं हुआ। सर, लगातार हम देख रहे हैं कि जो इंटरनेट सेवाएं है वो बंद कर दी गई है, रोड भी जो है वो बंद कर दिए गए हैं, इंटरनेट बंद है गया। हाँ, तो ये जो लोग हैं कुछ जो ट्रैवल करना इतनी सतर्कता अब दिखा रहे हैं, अगर ये इससे दुर्घटना जो घटी उससे पहले अगर दिखाते तो टल जाती है। सर, एक सवाल है कि यहाँ पे जो बीजेपी जिस तरह से कह रही है, चुनाव आने वाले हैं हरियाणा में, आपके कुछ कई नेता कह रहे हैं कि चुनाव में ये बीजेपी माहौल बनाने के लिए इस तरह के दंगे करा रही है। चुनाव तो पूरे देश में आने वाले हैं, पहले पार्लियामेंट का होगा, हमारा चुनाव तो बाद में होगा, ऐसे नहीं करना, पार्लियामेंट के चुनाव के बाद। सर नहीं सर, वो कह रहे हैं कि बीजेपी माहौल बना रही है सर, इस तरह से दंगे करा। सर देखिए, ये कोई इस किस्म का माहौल कोई देश के हित में नहीं है।